दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। बहुत सारे रहस्य ऐसे हैं जो सुलझ गए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं सुलझे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो सुलझेंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो कभी नहीं सुलझेंगे। आज हम ऐसे ही एक रहस्यमयी स्थान के बारे में बात करेंगे। स्थान क्या, रहस्यमयी मंदिर के बारे में बात करेंगे। 4 धाम में से एक धाम है और जिसे जगन्नाथपुरी कहते हैं। हिंदुओं का पवित्र धार्मिक स्थल है, सप्तपुरियों में से एक है। कहा जाता है कि भगवान जब अपने चारों धाम की यात्रा में भ्रमण के लिए निकलते हैं तब बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारिका में वस्त्र धारण करते हैं और इसी जगन्नाथपुरी में भोजन ग्रहण करते हैं। जगन्नाथपुरी के साथ बहुत सारे इतिहास, बहुत सारी कहानियां जुड़ी हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं। लोग वहां जाना चाहते हैं, जाने की इच्छा भी रखते हैं और क्यों न रखें, सबकी अपनी अपनी आस्था अपने अपने धर्म के प्रति होती है। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी का दिव्य मंदिर है, पुरी में, समुद्र के किनारे है। यहाँ बलभद्र अर्थात बलराम जी, सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन माता सुभद्रा और स्वयं भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है जगन्नाथपुरी। उड़ीसा का पहले नाम उत्कल हुआ करता था और यहाँ का बंदरगाह व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध था, काफी प्रचलित था। सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि जगहों पर यहाँ के बंदरगाह से व्यापार हुआ करता था। पुरी को श्री क्षेत्र, नीलांचल या नील क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में पुरी के नाम से जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी श्री क्षेत्र कहते हैं, बहुत सारे लोग नीलांचल कहते हैं, बहुत सारे लोग नील क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती से अपनी लीलाओं को समाप्त करके गए तो उनका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय आज भी सुरक्षित है और आज भी वैसे ही धड़कता है जैसे किसी जीवित मनुष्य का हृदय धड़कता है। आज भी उस हृदय में समस्त क्रियाएं वैसी ही होती हैं जैसे हमारे आपके शरीर में, जीवित व्यक्ति के शरीर में होती हैं। जगन्नाथपुरी में बलभद्र, सुभद्रा और भगवान श्री कृष्ण की जो 3 प्रतिमाएं हैं वो काष्ठ, लकड़ी की प्रतिमाएं हैं और हर 12 वर्ष के बाद वो प्रतिमाएं बदली जाती हैं। जब वो प्रतिमाएं बदली जाती हैं तो पूरा जगन्नाथपुरी का जो क्षेत्र है ब्लैकआउट कर दिया जाता है। ब्लैकआउट का मतलब है पूरी क्षेत्र की पावर सप्लाई, बिजली बंद कर दी जाती है। आज भी कई लोग इसके गवाह हैं क्योंकि हर 12 वर्ष के बाद यह क्रम चलता रहता है। बिजली पूरी क्षेत्र की बंद कर दी जाती है रात में और सीआरपीएफ की टुकड़ी तैनात कर दी जाती है। जिस दिन ये मूर्तियां बदलनी होती हैं वो खास दिन, खास मौका, खास मुहूर्त होता है और जो मूर्ति बदलता है ये पारंपरिक पुजारी, जिनकी वंश बेल से ही पुजारी बनते हैं, वही लोग बदलते हैं। तो जिस पुजारी को ये मूर्ति बदलने का काम दिया जाता है उसके हाथों पर ग्लव्स और घनघोर अंधेरा होने के बावजूद भी उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और तब वो अंदर जाता है। तब वो मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया होती है। सुभद्रा जी की बदली जाती है, बलभद्र बलराम जी की बदली जाती है और भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां बदली जाती हैं। उसी मूर्ति बदलने के क्रम में एक चीज है, एक पदार्थ है या क्या है, उसके बारे में कोई नहीं बता सकता। भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति होती है उसके अंदर से एक ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है और जो नई मूर्ति है उसमें उसे रख दिया जाता है
और वही पुजारी बदलता है जिसके आंखों पे पट्टियाँ और हाथ में दस्ताने होती हैं। वो ब्रह्म पदार्थ क्या है उसके बारे में आज तक कोई नहीं बता पाया। जिन पुजारियों ने ऐसा कार्य किया उनसे पूछने पर पता चला कि हाथ में ग्लव्स होते हैं, उतना बेहतर तो नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई जीवित चीज है, कोई ऐसी चीज है जो क्रिया प्रतिक्रिया कर रही है, हिल डुल रही है। और हमारा आपका हृदय जैसे पंप करता है, ऐसा कोई चीज हाथ में पंप करती हुई है, मुलायम सी, एज ए खरगोश आप कह सकते हैं। खरगोश की तरह कोई मुलायम चीज है और उसे उस मूर्ति से निकाल के दूसरी मूर्ति में रख दिया जाता है। और कोई भी व्यक्ति, अगर कहा जाता है उस पदार्थ को या उस वस्तु को हृदय है, उसको देखने का प्रयास करे तो अंधा भी हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा निकलती है, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में जब वो यात्रा निकलती है, सभी लाखों की भीड़ होती है और सब भक्तजन आगे से आगे बढ़कर उस रथ यात्रा को, रथ को खींचने के लिए लालायित रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं कि हमको भी रथ खींचने को मिले। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ की यात्रा में उनका रथ खींचता है वो पापों से मुक्ति पाता है, पुण्य का भागी बनता है। इस भौतिक संसार के जो उसके पाप हैं वो उनसे मुक्ति पाता है और ईश्वर के चरणों में स्थान पाता है। और इस रथ यात्रा के आगे जगन्नाथपुरी के राजा, जब से ये मंदिर बना है तब से ये परंपरा है, सोने की झाड़ू लगाते हुए चलते हैं। आप और हम सब लोग, जो लोग जगन्नाथ रथ यात्रा में गए हैं उनको पता भी होगा, सोने की झाड़ू लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर के साथ कई रहस्य जुड़े हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो समुद्र के किनारे है। आप मंदिर के बाहर जब होंगे तो चारों ओर से सागर की, समुद्र की गर्जना आपको आवाज़ सुनाई देगी, लहरों की, समुद्र की। उसके ऊपर से जो हवा फ्लो करती है सागर के ऊपर से, सभी लोग, जो लोग समुद्र सागर के किनारे गए हैं, पता है, वो पता ही होगा कि समुद्र के किनारे कितनी भयंकर आवाज़ें आया करती हैं। लेकिन इस जगन्नाथ मंदिर में एक सिंह द्वार है। जैसे ही आप अपना पैर उस द्वार के अंदर रखेंगे, बाहर की कोई भी समुद्र की आवाज़ आना बंद हो जाएगी। जैसे ही आप अंदर जाएंगे और जैसे ही आप उस द्वार के बाहर आएंगे, आपको समुद्र की आवाज़ें चारों ओर से सुनाई देंगी। लेकिन जैसे ही आप उस सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं, कोई भी आपको समुद्र की कैसी भी कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगी। ये क्या है? ये चमत्कार है, क्या है, ये ईश्वर जाने। पास ही में जगन्नाथपुरी के मंदिर के शमशान है, मुक्तिधाम है, वहां अनवरत चिताएं जलती रहती हैं। आप जगन्नाथपुरी मंदिर के अगर बाहर होंगे तो आपको उन जलती हुई चिताओं के धुएं की गंध आपको महसूस होगी। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर अपना एक पैर उसी सिंह द्वार से बढ़ाएंगे तो आपको कोई भी गंध, कैसी भी गंध महसूस नहीं होगी। ये भी मान्यता है। और बहुत सारी मान्यताएं इस मंदिर को लेकर हैं। जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है वो 4 लाख वर्ग फुट में, काफी बड़ा मंदिर, 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ मंदिर है। और इतने बृहद मंदिर है, 4 लाख वर्ग फुट का मंदिर है। आज तक इस मंदिर के गुंबद पर कोई भी पक्षी ना उड़ता दिखाई दिया है, ना बैठा दिखाई दिया है। कोई भी पक्षी इस मंदिर के गुंबद पर या मंदिर के परिक्षेत्र में ना उड़ता दिखाई देता है, ना कोई पक्षी बैठा दिखाई दे सकता है। जब कोई पक्षी नहीं उड़ता है, कोई बैठता नहीं है, तो इसी के तहत अब कोई प्लेन, चॉपर, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज भी इस मंदिर के ऊपर से नहीं निकाले जाते। इस मंदिर की हाइट, ऊंचाई 214 फीट ऊंचाई है। लेकिन जो इस मंदिर का गुंबद है, 214 फीट ऊंचा मुख्य गुंबद, कभी भी उसकी परछाई जमीन पर नहीं बनती। जैसे कि छोटा सा मकान भी हो तो एक निश्चित समय होता है कि सूर्य इस तरफ होगा, ऐसी स्थिति में आएगा तो इसकी परछाई बनेगी। लेकिन इतनी हाइट होने के बावजूद भी, इतनी ऊंचाई होने के बावजूद भी जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के शिखर की परछाई नहीं बनती है। इस मंदिर का ध्वज रोज बदला जाता है, प्रतिदिन इस मंदिर का ध्वज बदला जाता है। और मान्यता है
कि यदि ऐसा एक भी दिन ना हो तो 18 वर्ष बाद ये मंदिर स्वतः नष्ट हो जाएगा, स्वतः बंद हो जाएगा 18 वर्ष के बाद। इसलिए इस मंदिर की ध्वजा, जो शिखर पर ध्वज लगा है, वो रोज बदला जाता है। और समुद्र के किनारे होने के कारण वो ध्वज है मंदिर का, हवा अगर पूरब से पश्चिम चले तो जो ध्वजा है हवा के विपरीत ही रहेगी। अगर पश्चिम से पूरब की ओर हवा चल रही है तो मंदिर की जो ध्वजा है वो पूरब से पश्चिम की ओर उसका मुख होगा, जबकि पश्चिम से पूरब की ओर अगर हवा चल रही है तो ध्वजा का जो झंडा है, जो ध्वज का, वो पूरब की ओर लहरना चाहिए, लेकिन वो विपरीत दिशा में जाएगा। अगर पश्चिम से पूरब की ओर हवा चल रही है तो वो ध्वज पूरब से पश्चिम की ओर लहरेगा। जिस तरीके से, मतलब जिस दिशा में हवा बह रही होगी उसके विपरीत दिशा में वो जो जगन्नाथपुरी का ध्वज है वो फहरता है। समुद्र में, सागर के किनारे एक क्रम होता है कि सागर की ओर लहरें जाती हैं, एक समय होता है जब सागर से बाहर लहरें आती हैं। यही क्रम होता है हवाओं का, एक क्रम में सागर की तरफ हवाएं जाएंगी, एक क्रम में सागर की ओर हवाएं जाएंगी। जब भी ऐसी प्रक्रिया होती है तो ध्वज हमेशा विपरीत दिशा में लहरता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र है, भगवान का चक्र वहां पर दर्शाया गया है। और चाहे आप किसी भी दिशा से देखें, चक्र को अगर आप किसी भी दिशा से खड़े होकर देख रहे हैं, चाहे पूरब से देखें, चाहे पश्चिम से देखें, चाहे उत्तर से देखें, चाहे दक्षिण से देखें, हर दिशा से वो चक्र का मुख आप ही की ओर दिखेगा। और ये जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के साथ ही नहीं, जगन्नाथपुरी के अंदर जितने भी मंदिर हैं और जितने मंदिरों पर सुदर्शन चक्र बना है, हर मंदिर के साथ ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दिशा से उन मंदिरों के उस चक्र को देखे, उसको उसी की ओर दिखेगा। बहुत सारे लोगों ने देश के अन्य जगहों पर भी इसका प्रयोग किया, लेकिन असफल रहे। ये सिर्फ उसी परिक्षेत्र में, जगन्नाथपुरी परिक्षेत्र में ही संभव होता है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा रसोई भी है। कहा जाता है वहां 500 रसोइये काम करते हैं, और चाहे कितनी भी भीड़ आ जाए, 10,000 आदमी हो चाहे 10 लाख आदमी हो, कभी उस रसोई में भोजन समाप्त नहीं होता है। सदैव वहां भोजन भरा ही रहता है। लेकिन जैसे ही सायंकाल में मंदिर बंद होता है, रसोई में भोजन समाप्त हो जाता है। मंदिर बंद होने से जैसे ही शाम को मंदिर बंद होगा तुरंत भोजन समाप्त हो जाएगा। लेकिन चाहे 1 लाख की भीड़ हो, भोजन करती रहे, भोजन नहीं समाप्त होता है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में लकड़ियों से भोजन बनाया जाता है। चूल्हा होता है, चूल्हे में लकड़ियां लगाई जाती हैं, और 1 बर्तन, 2 बर्तन, 3 बर्तन, 4 बर्तन, 5 बर्तन, 6 बर्तन, 7 बर्तन, एक बर्तन के ऊपर एक एक करके 7 बर्तन रखे जाते हैं। और जो सबसे पहले भोजन पकता है वो सबसे ऊपर वाले बर्तन में पकता है। ऐसा क्यों है? ये ईश्वर की महिमा है। उसी क्रम में सबसे पहले 7वें बर्तन में भोजन पकता है, फिर 6वें में पकेगा, फिर 5वें में, फिर 4थे में, फिर 3रे में, फिर 2रे में, और सबसे अंत में जो भोजन पकता है, सबसे नीचे वाले बर्तन में भोजन पकता है। और ऐसी बहुत सारी मान्यताएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। जितनी की जानकारी मुझे थी उतनी की जानकारी मैंने आपको दी। ऐसे ही धार्मिक महत्वपूर्ण मंदिरों की, व्यक्तियों की कहानियों को लेकर हम आपके बीच आते ही रहते हैं। फिर किसी ऐसे ही कहानी के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक आपको जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत।